दोस्तों, तारीख आदम की वो वाहद औरत मेडोसा, जिसका चेहरा अगरचा इंसानों जैसा था, लेकिन इसके सर पर उगने वाले बालों की बजाय सांपों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। इसकी शक्ल इंतहाई घिनौनी हो चुकी थी। कहा जाता है कि जो शख्स भी इसकी तरफ देखता वो फिर पत्थर का हो जाया करता था। अस्सलाम दोस्तों, टुवर्ड्स द लाइट चैनल की एक और हैरत अंगेज वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। तो दोस्तों, मुख्तलिफ मज़ाहब से तल्लुक़ रखने वाले अफराद इस बात पर ईमान रखते हैं कि कदीम ज़माने में बुरे अमाल के सबब बाज़ लोगों की शक्लें बिगड़ जाया करती थी, जिसकी वजह से वो दूसरों के लिए इबरतनाक की एक मिसाल बन जाते थे। जबकि ये बात भी तारीख से साबित शुदा है कि करीब की यूनानी तारीख अपने अंदर कई ऐसे हवादिस व वाक़यात को समेटे हुए हैं कि जिनको अगर बेनकाब करने की कोशिश की जाए तो हमारी अकल हैरत ज़दा हो जाती है। आज हम जिस किरदार को टुवर्ड्स द लाइट चैनल के नाजरीन के सामने रखने जा रहे हैं वो अपनी नोयत का शायद वाहद किरदार है कि जो एक यूनानी हसीना की बेमुहार जिंदगी की अक्कासी करता है, जिसने इस दुनिया में मोहब्बत और लज्जत में खोकर न सिर्फ अपनी पहचान गंवा दी बल्कि फितरत ने उसे एक ऐसी अलामत बना दिया जो कि इससे कबल कभी किसी बदबख्त के हिस्से में नहीं आई होगी। यानी तारीख आदम की वो वाहद औरत मेडोसा, जिसका चेहरा अगरचा इंसानों जैसा था, लेकिन इसके सर पर उगने वाले बालों की बजाय सांपों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, यूनानी रवायत के मुताबिक इस बदकिस्मत किरदार को 5वीं सदी कबल मसीह के एक किरदार के तौर पर उराके तारीख के हवाले किया गया है। लेकिन याद है कि इसी युहद को ज़माना कबल अज तारीख भी कहा जाता है। सो ये ज़रूरी नहीं कि कई सदियों का सफ़र तय करने के बाद इसके इक्तसाबात असली हालत में इस नस्ल नौ तक पहुँचे। बहरकैफ दस्तयाब मालूमात के मुताबिक मेडोसा समंदरी देवता फोर्सी की बेटी थी, जिसको फितरत ने बेमिसाल हुस्न से नवाज कर इस दुनिया में भेजा था। और शायद यही वजह थी कि वह ना सिर्फ देवताज़ादी बल्कि इंतहाई खूबसूरत खदोखाल की हामिल होने की वजह से हद दर्जा मगरूर भी थी, जिसने अपने ओहदे शबाब में किसी गुलफाम को भी निगाह भर कर देखने की कभी जहमत ना की। लेकिन जब इसके हुस्न का चांद वक्त के साथ गहराने लगा तो उसने अपने ही एक गुलाम के साथ इश्क का रिश्ता कायम कर लिया, जो कि इनकी हवस भरी मोहब्बत की इब्तिदा थी, जिसका अंजाम बिलाखिर इनके दरमियान नाजायज तल्कात की सूरत में सामने आया। और फिर इसके बाद फितरत ने इसके लिए जो सजा तजवीज की, इसको जानकर हर इंसान अंदर से लर्ज कर रह जाता है। तो नाज़रीन, समंदरी देवी स्ट्यू की यह खूबसूरत शहजादी जब इस गुनाह की मुर्तकिब हुई तो फितरत के असूलों के मुताबिक चंद माह बाद इसके बढ़ते हुए पेट में इसके आसार नुमाया होना शुरू हो गए, जिनको छुपाने के लिए पहले इसने गोशा नशीनी की जिंदगी इख्तियार करने की कोशिश की। लेकिन भला ये कब तक मुमकिन हो सकता था? सो इसने मुनासिब समझा कि वो अपने इस गुनाह को लेकर यूनान से कहीं दूर चली जाए। लिहाजा यूनान को छोड़कर एक रात वो अफ्रीका को रवाना हो गई। ये वो मुल्क था जो इस जमाने में सांपों के देश के नाम से जाना जाता था। उसने वहां जाकर इस मुश्किल वक्त को जब गुजारना शुरू किया तो कुछ ही अरसा बाद इसने महसूस किया कि इसके सर से बाल झड़ना शुरू हो गए, जबकि इनकी जगह जो भी नया बाल उगता वो कुछ अरसा गुजरने के बाद एक सांप की सूरत इख्तियार कर लेता था। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि इसके सर पर बालों की बजाय अब सांपों का कब्जा था, जिसकी वजह से ना लोग सिर्फ इससे कराहत महसूस करते थे बल्कि खौफ की वजह से इसके करीब आने से भी ग्रेस करते थे। तो नाज़रीन, जब इसकी जिंदगी में यह खौफनाक मोड़ आया तो इसने अब अपनी सरजमीन यानी यूनान वापस जाने का इरादा कर लिया। जबकि ये बात भी उन्हीं रवायत का हिस्सा है कि सर पर सांप उगने के बाद अब इसकी शक्ल भी बिगड़कर एक डायन की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। जबकि दूसरी जानब यूनान में जब इसके ओहदे शबाब में एक शहजादे ने इस हसीना का बाजू पकड़ने की कोशिश की तो उसने सख्ती से इसे झिड़क दिया और उसको अपनी तौहीन का एहसास अब तक सता रहा था। और वही शख्स इसके इस जिनसी गुनाह से भी वाकिफ था। सो वो भी फैसला किए बैठा था कि अगर किसी तरीके से वो इसकी निगाहों के सामने आ जाए तो अपने इंतकाम की तशनगी को तस्कीन पहुंचा सके। लेकिन वो नहीं जानता था कि मेडोसा को जमीन निगल चुकी है या आसमान खा चुका। और फिर एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि मेडोसा इसके सामने अपनी असली शक्ल में इसकी तरफ आ रही है। लेकिन जब इसके करीब पहुंची तो वो देखता है कि ना सिर्फ इसके सर पर बालों की जगह सांप उगे हैं बल्कि इसकी शक्ल भी तब्दील होकर एक भयानक डरावनी डायन बन चुकी है, जिसको देखकर इस पर खौफ की सी कैफियत तारी हो गई। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि मेडोसा उस हवस ज़दा माहौल से निकलकर अपने मुल्क आने का फैसला कर चुकी थी। सो जब इसने यूनान की हदूद में कदम रखा तो वो आशिक़ नामुराद, जो कि अब तक इंतकाम की आग में जल रहा था, ने अपने उस आईने में जिसको वो हर वक्त अपने पास रखता था में उसका अक्स देखा
पर इसकी डरावनी शक्ल देखकर इसने भी अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन इसके फौरन बाद उसने आगे बढ़ते हुए तलवार के एक ही वार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। कहा जाता है कि जब इसका सर इसके तन से जुदा हुआ तो इसकी नाक से चंद एक ऐसे परिंदे निकलकर बाहर आए जो उड़ान भरने वाले घोड़ों से मुशाबा थे, जबकि इसका चेहरा कत्ल के फौरन बाद एक पत्थर में तब्दील हो गया और इसको बाद में महफूज कर लिया गया। और फिर इसके बाद एक जमाने तक लोग इसके बदतरीन अंजाम का यह नमूना देखने के लिए आते और इससे इबरत हासिल करते रहे। और फिर कई सदियां गुजरने के बाद इसको भी गुनाहों की एक देवी की हैसियत दे दी गई कि जिसकी तहकीक ओहदे हाजिर के महकमा आसार कदीमा ने उस वक्त की जब उनको दौरान खुदाई घरों से ऐसे मुजस्मे मिले कि जिनका चेहरा किसी डायन की मानद और उनके सरों पर बालों की जगह सांप उगे हुए दिखाई दिए। तो नाज़रीन किराम, मेडूसा की यह दास्तान कतई नजर इसके कि यह सच्ची है या झूठी, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि 20वीं और 21वीं सदी के यूरोप के मर्द तनाव को यह क्या सूझी कि उन्होंने इसको एक मॉडल बनाकर नई नस्ल के सामने पेश करने की कोशिश शुरू कर दी और इसको एक फैशन लेडी के तौर पर मीडिया का हिस्सा बना के रख दिया। क्या अहले मगर ये साबित करना चाहते हैं कि मेडूसा को अपनी जिनसी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने की इजाजत थी और इसकी पादाश में फितरत ने उसे जिस सजा से गुजारा वो जालिमाना थी, या वो इसे एक ऐसे किरदार के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसने मुआशरती और अखलाकी इक़दार से बगावत करते हुए अपनी बेमुहारा आज़ादी का अलम बुलंद करके कोई बहुत बड़ा मार का सरंजाम दिया था कि जिसके लिए उसे खराज तहसीन पेश करना जरूरी है ताकि नई नस्ल की नौजवान लड़कियां भी इसी को अपनी जिनसी आज़ादी की देवी का मुकाम देते हुए इसकी पैरवी करने को सादत समझ सके। मगर अफसोस है हजरत इंसान के इस शौर पर कि जो आज भी गलत को गलत और सही को सही मानने में हिचकिचाहट का शिकार है। लेकिन यह बात तय है कि इब्लीस ख्वाह कितनी ही चाले क्यों ना चले, फितरत की गवाही तारीख के हर मोड़ पर मोतबर रही है और वो ये कि रोशनी और अंधेरा कभी बराबर नहीं हो सकता।